हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वुमेन्स एंड मास मीडिया। ये टॉपिक आप लोगों को बीएड में पढ़ना होता है फोर्थ सेमेस्टर में, जहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 5 में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को फुल आंसर के रूप में भी पूछा जा सकता है एंड शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है कि मास मीडिया में महिलाओं को किस तरीके से शो किया जाता है या किस प्रकार से उनको दिखाया जाता है, और मास मीडिया का क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है या इम्पैक्ट होता है विमेंस के ऊपर, और जो नेगेटिव इफेक्ट अगर कुछ पड़ता है महिलाओं के ऊपर मास मीडिया का तो वो किस प्रकार से रहता है। ये सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पे देखनी है। स्टार्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन से। In any society, the mass media plays a vital role in social change. समाज में किसी भी प्रकार का बदलाव अगर हमें लाना है तो मास मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे निभाता है। द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया आर न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, फिल्म, एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरनेट। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मास मीडिया में शामिल है। It is under the influence of the mass media that women restricted within the four walls of the house have come to know about the wide world। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मास मीडिया के द्वारा ही ये संभव हो सका है कि जो महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी उन्हें भी आज देश दुनिया की खबर जो है वो भी आगे बढ़ रही हैं। Also, they are working in diverse fields of mass media, shoulder to shoulder with men in, in capacities like journalists, news readers, film directors, writers, etc. यानी कि मास मीडिया के द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि महिलाएं जो है अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी रखने लगी है, अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी है, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के जो है वो कार्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में कर रही है, साथ में मास मीडिया में भी अपना योगदान दे रही है। कुछ जो है वो जर्नलिस्ट हैं, कुछ जो है वो न्यूज़ रीडर्स हैं, कोई डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, लेखक है कोई, तो इन सभी क्षेत्रों में भी महिलाएं जो है अब आगे आने लगी है। This type of participation has led to bring about a change in the society। और इस तरीके से भागीदारी जब महिलाएं अपनी दिखाएंगी तभी सोसाइटी में एक बदलाव को जो है वो हम देख सकते हैं। According to Dr. Anita Arya, women have always played a vital role in the traditional media, which included puppetry, folk drama, folk song, folk tales, and the like, and their topics have revolved around women and their problems। डॉक्टर अनीता आर्या के द्वारा ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी जो है हमेशा से रही है मीडिया के अंदर या मास कम्युनिकेशन के अंदर। पर पहले किस तरीके से चीज़ें होती थी कि वो सोशल मीडिया पर या बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं है या टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। तो पहले किस तरीके की चीज़ें होती थी, जैसे कुछ पपेट शोज़ हैं वो महिलाएं दिखाती थी, कठपुतली का खेल जिसे हम कहते हैं, फोक ड्रामा जो नाटक वगैरह होते थे, फोक सॉन्ग्स जो होते थे, कहानियाँ जो होती थी पुराने समय की। तो ये सारे काम जो है ये कहानियाँ सुनाना या फोक सॉन्ग गाना या फोक ड्रामा करना, इसमें महिलाएं जो है शामिल होती थी। पर इनके टॉपिक्स किस प्रकार से होते थे, महिलाओं के ही इर्द गिर्द घूमते थे, इनकी ज़िंदगी और इनकी परेशानियों के बारे में ही चीज़ें जो है वहाँ पे होती थी। द कन्वेंशनल फोक आर्ट्स हैव always presented a strong women personality, while on the other hand women have been presented as a stereotype in the role of a mother, wife और daughter। यानी कि महिलाएं उस समय भी आगे तो थी और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है शो करती थी, पर इनका जो किरदार रहता था या किस तरीके का रहता था कि वो किसी की माँ बनी है, किसी की पत्नी की भूमिका निभा रही है, बेटी है, यानी कि इतना ही इनका दायरा जो है वो सीमित होता था।
It is fortunate that modern media has gone on to strengthen this image to a great extent. और ये मॉडर्न मीडिया जो है आज की, उसके कारण ही ये चीज़ संभव हो पाई है कि एक ज़्यादा बेहतर और एक ज़्यादा मजबूत जो इमेज है महिलाओं की, वो हम देख पा रहे हैं, वो हमारे सामने आ पा रही है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का क्या अर्थ होता है? अ मास मीडिया में बी डिफाइंड एज एनी एजेंसी, मीन्स और इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच आइडियाज, एटीट्यूड्स, इम्प्रेशंस और इमेजेस आर साइमल्टेनियसली कम्युनिकेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि कोई भी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा से हम अपनी विचार, अपना सोच जो है, या हमारी जो भी इच्छाएं हैं, या जो भी मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो हम पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। Such media forms include not only the print and electronic forms such as newspaper, magazines, radio, television, films, etc. ये सारी चीज़ें ही नहीं है, but also a wide range of other forms such as comics, drama, puppet shows, music, etc. ये सारी चीज़ें भी मास मीडिया के अंतर्गत आती हैं, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भाव को, अपने सोच विचार को, अपने इमोशंस को जो है सामने वाले तक पहुंचा सकता है, एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो कवर कर सकता है। सो कोई भी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा से हम अपने आइडियाज़, एटीट्यूड्स, इमेजेस को कम्युनिकेट कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उसको ही मास मीडिया कहा जाता है। इसमें ना केवल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न यही सब नहीं, बल्कि इनके अलावा भी जो चीज़ें आती है वो ड्रामा, पपेट शोज, म्यूज़िक, कॉमिक्स, ये सारी चीज़ें मास मीडिया में इंक्लूड रहती हैं। नेक्स्ट हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया। सो ये डेफिनेशन जो है ये दी गई है प्रोफेसर रमेश जैन जी के द्वारा। सो इसको देख लेंगे। एनी डिवाइस विच एम्पलीफाइज द मैसेज एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट्स इट टू अ वेरी लार्ज मिक्स्ड मास सच एज रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, film, etc. Thus, mass communication is an organization which is engaged in creating and conveying the मैसेज। यहाँ पर भी जो है परिभाषा में भी यही चीज़ कहा गया है कि कोई सा भी ऐसा डिवाइस, कोई सा भी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम जो अपना मैसेज है वो लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं टू अ वेरी लार्ज मिक्स्ड मास, यानी कि हमको ऐसा नहीं कि ये हमारा मैसेज सिर्फ इन पर्टिकुलर लोगों के लिए है, या यही बहुत सारे लोग उसको जो है सुन सकते हैं। चाहे वो मैसेज बच्चों के लिए हो सकता है, बड़ों के लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए हो सकता है, पुरुषों के लिए हो सकता है। किसी भी प्रकार का मैसेज जब हम बनाते हैं, उसको कन्वे करना चाहते हैं, हम किसी न किसी मीन्स या माध्यम का सहारा लेते हैं, वही हमारा रहता है मास मीडिया। सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ मास मीडिया की, किन किन चीज़ों को हम मास मीडिया कह सकते हैं। सो पहला आता है यहाँ पे प्रिंट मास मीडिया, यानी कि विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं। प्रिंटेड मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एट्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑडियो मास कम्युनिकेशन मीडिया, जिसको कि हम सुन सकते हैं। विजुअल मतलब देख सकते हैं, ऑडियो मतलब सुन सकते हैं। दिस इंक्लूड्स रेडियो, टेप रिकॉर्डर एट्सेट्रा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ऑडियो विजुअल मास मीडिया, जिसको हम देख और सुन दोनों सकते हैं। दिस इंक्लूड्स टेलीविज़न, वीडियो, सिनेमा, इंटरनेट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑडियो विजुअल मास मीडिया में आती हैं। तो टाइप्स ऑफ मास मीडिया अगर आपसे पूछा जाए तो प्रिंट या विजुअल मास मीडिया, ऑडियो मास कम्युनिकेशन मीडिया, एंड लास्ट ऑडियो विजुअल मास मीडिया। नेक्स्ट हमको देखना है विमेंस एंड मास मीडिया, यानी कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है महिलाएं मास मीडिया के थ्रू।
यानी कि मास मीडिया में महिलाओं को किस तरीके से जो है दिखाया जाता है या उनको शो किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रिंट मीडिया एंड विमेन। प्रिंट मीडिया में हम क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में महिलाओं को किस तरीके से दिखाया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। तो अगर आप मैगजीन्स देखेंगे जो हमारे घरों में आती है, तो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि महिलाएं कैसे अपना मतलब साज सज्जा करें, मेकअप वगैरह कैसे करें, किस प्रकार से वो अपना स्किन अच्छा रख सकती हैं, अपनी केयर कर सकती हैं और सुंदर दिख सकती हैं। किचन टिप्स होते हैं कि किस तरीके से अपने किचन को आप साफ सफाई बनाए रख सकते हैं, वहाँ पे उसको साफ रख सकते हैं। अलग अलग डिशेस आप किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी पूरी रेसिपी वगैरह दी हुई होती है। कई जगहों न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में हम देखते हैं कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड जो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो सुंदर महिलाएं हैं, गोरी महिलाएं हैं, उनका चित्र ही ज़्यादा लगाया जाता है, ना कि किसी ऐसी महिला का जिसका कलर उतना फेयर नहीं है, जो ब्लैक है कलर में। हालांकि आजकल कई जगह ऐसा होता है कि ब्लैक महिलाएं जो हैं वो भी आगे आने लगी है, पर अधिकतर ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि जो सुंदर है, गोरी है, इस प्रकार की महिलाओं का चित्र ही हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रेसिज्म को जो है दर्शाता है, और महिलाओं की एक भूमिका बांध दी गई है कि इनके लिए हमको घर के कामकाज या सुंदरता की चीज़ें या खाना कैसे बनाया जाता है, यही सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। और जहाँ पर अगर कोई बिजनेस आइडिया है या कुछ कंपनी रन करने की बात है, तो वहाँ पे अधिकतर पुरुषों की जो फोटो है या उनका चित्र है वो बनाया जाता है, या उनके लिए एक अलग मैगजीन जो है वो होती है। यहाँ से ही जो है हम भेदभाव जो है एक प्रकार का वो देख सकते हैं। और न्यूज़पेपर में अगर महिलाओं के साथ कोई भी किसी प्रकार से उनके साथ हिंसा हो रही है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस तरीके की समाचार या न्यूज़ जो है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। इसलिए नहीं कि उनके प्रति हम सहानुभूति लाएं या उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए आगे आए, सहायता करें, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। ये अपनी मार्केटिंग करते हैं एक प्रकार से। ये सारी चीज़ें हैं जो इस पॉइंट में हमको देखनी है। प्रिंट मीडिया एंड विमेन। न्यूज़पेपर पब्लिश द न्यूज़ ऑफ सेक्सुअल वायलेंस लाइक अ मसाला न्यूज़। द न्यूज़ ऑफ फीमेल सेक्सुअल वायलेंस इज पब्लिश्ड डेली इन सम फॉर्म और द अदर बाय द न्यूज़पेपर. Voices are also raised for the interest of women through newspapers, and the news of violence against women is published prominently. But newspapers and magazines do not do this with any sympathy towards women, but it is a demand of the male dominated society and market. Racism is also done by newspapers. More intoxicating and adorable sense of white and so-called beautiful women are printed than black women. Some women's magazines like Grih Shobha, Meri Saheli, Sakhi Saheli, etc. seem to give tips on how to be beautiful and attractive to women. इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें कही जा रही। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्रिंट मीडिया है हमारा, वहाँ पे महिलाओं को किस प्रकार से दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियो एंड विमेन। रेडियो में हम एक चीज़ देखते हैं, पहले के समय में ज़्यादातर रेडियो जॉकी जो होते थे वो पुरुष होते थे। बाद में महिलाएं भी जो है इस क्षेत्र में आने लगी, और महिलाओं को इसलिए भी लाया गया कि इनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा मधुर है, या ज़्यादा जो है महिलाएं इठला के या इतरा के जो है बोल सकती हैं, जिनकी वजह से सुनने में लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेडियो सुने, रेडियो पे अपना समय बिताएं। तो इस तरीके की भी एक थिंकिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा अभी के टाइम पे इतना नहीं होता, पर
हमको आंसर में ये सारी चीज़ें जो है लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ें होती थी, ऐसा अभी भी कहीं ना कहीं पर होता है। हर चीज़ के बारे में हमको नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है, बट जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसको हमको इंक्लूड जो है वो करना है। सो इसलिए ये सारे पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। रेडियो एंड विमेन। रेडियो हैज़ ऑल्सो नॉट बीन डिप्राइव्ड ऑफ द यूज़ ऑफ विमेन, मतलब रेडियो भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है महिलाओं का इस्तेमाल करने में। कमर्शलाइजेशन हैज़ ऑल्सो डोमिनेटेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि आपको अपना प्रचार प्रसार करना है, कमर्शलाइजेशन करना है, आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं, और रेडियो ने भी जो है वो किया है। After the permission of FM channel, women have started working as radio jockeys, and these radio channels are emphasizing on presenting the voice of women in a more narcissistic and sensual form. नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है टेलीविजन एंड वुमेन, यानी कि टेलीविज़न में जो है वुमेन्स को किस तरीके से दिखाया जाता है। सो यहाँ पे हम देखे होंगे कि बहुत सारे सीरियल्स होते हैं जिसमें कि महिलाओं की एक भूमिका दिखाई जाती है कि वो घर पे ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, अपने पति पर ही डिपेंड जो है वो रहती हैं, घर के कामकाज देखती हैं, बच्चों को संभालती है, और बहुत सेक्रीफाइजिंग नेचर जो है, उदारता उसके अंदर दिखाई जाती है कि हर चीज़ को सह लेना, हर चीज़ को, मतलब किसी चीज़ का अगर त्याग करना पड़ जाए तो त्याग कर दो। मतलब इस तरीके का रोल जो है महिलाओं का दिखाया जाता है। जो महिलाएं साड़ी वगैरह पहनी है, ट्रेडिशनल वियर में है, उनको एक अच्छे कैरेक्टर में दिखाया जाता है, और जो अगर कोई जीन्स पहने हैं, स्कर्ट पहने हैं, या जो है ट्रेडिशनल ड्रेसिंग अगर किसी की नहीं है, तो उसको दिखाया जाता है कि ये विलन के रोल में है, या फिर ये थोड़ी चालू टाइप की है, या ज़्यादा स्मार्ट टाइप की है। इस तरीके की चीज़ें जो है दिखाने लगती हैं, और एक महिला जो है वो ही दूसरी महिला से दुश्मनी निभा रही है, बदला ले रही है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने से क्या होता है कि एक गलत टाइप की इमेज जो है वो लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, और फिर जो हम लोग हैं वो एक्चुअल मतलब रियलिटी में उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ, महिलाएं ऐसी ही होती है, ये इनकी भूमिका ऐसी ही है, इनको साड़ी ही पहनना है, इनको जीन्स नहीं पहनना है, इनको हर चीज़ में अपने पति का साथ देना है, ये उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठाती, अपने परिवार के खातिर सारी चीज़ें जो है वो सह लेती हैं। तो इस तरीके का जो कैरेक्टर है या माइंडसेट है जो हमारा बनने लगता है। Most of the daily soaps and serials telecast on television are women based, yet they appear to be treading the orthodox path. The following characteristics can be observed in the roles assigned to women in television soaps. Most women character, whether married or single, are homely. जो महिलाएं दिखाई जाती हैं सीरियल्स में वो बहुत घरेलू टाइप की महिलाएं जो हैं वो दिखाई जाती हैं। वर्किंग विमेन वर्क ओनली बिकॉज ऑफ सम ट्रबल एंड दे आर ऑफन शोन अनहैप्पी विद द वर्क। और अगर कहीं ऐसा दिखाया भी जाता है कि ये महिला जो है वो काम पे जा रही है, तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है कि उसको जीवन में बहुत परेशानी है, या कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से वो अपना घर चलाने के लिए काम कर रही है, पर वो अपने काम से खुश नहीं है, वो अपने घर परिवार में ही अपने बच्चों के साथ ही खुश है। इस तरीके की चीज़ दिखाई जाती है। मोस्ट सीरियल्स पोर्ट्रे विमेन एज डिपेंडेंट ऑन मैन। बहुत सारे सीरियल्स में ऐसा दिखाया जाता है कि अपने पति पर ही वो निर्भर है। इन विच गुड वाइफ्स डू नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट। कुछ अगर उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है उसके प्रति वो आवाज़ नहीं उठाती, सब कुछ सह लेती है। ऑल दिस हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करती है। हमारा बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है या हमारा एटीट्यूड है, वो इस तरीके से ही इन चीज़ों को देख के ऐसा होने लगता है। एंड दस जेंडर बेस्ड रोल्स आर फर्दर कन्फर्म्ड।
और इसी को देख के ही हम ये मान लेते हैं कि हाँ, महिलाएं हैं तो उनको इस तरीके से रहना है और पुरुष है तो उनको इस तरीके से रहना है। यहीं पर जो है हम अंतर दोनों में कर देते हैं, क्योंकि मास मीडिया का प्रभाव हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि हम उसी चीज़ को सत्य मान के चलने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मूवीज एंड विमेन। फिल्मों में यानी कि किस प्रकार से महिलाओं को दिखाया जाता है, तो ऐसा होता है कि जो मुख्य किरदार रहता है वो हमारा मेल रहता है, यानी कि हीरो रहता है। जो कहानी पूरी है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी, पुरुष के इर्द गिर्द ही। उसके साथ देने के लिए हम एक हीरोइन रखते हैं जो कि सुंदर हो, जिसका बॉडी अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, इस तरीके की। और बहुत कम हमको इस तरीके की फिल्म देखने को मिलती है जहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है हमारा वो कोई महिला हो। यहाँ पर भी एक हमको रिलेशन जो है मूवीज एंड वुमेन का वो देखने को मिलता है। Films have played a vital role in defining the role of women in the society. In most films, much attention is paid to an actress's physical beauty and shape. महिलाओं की जो है या हीरोइनों की जो है वो फिजिकल ब्यूटी एंड शेप पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स दे आर शोन एज सबसर्वियंट टू एंड डिपेंडेंट ऑन मैन, यानी कि पुरुषों का साथ देने के लिए हमको कोई चाहिए, इसलिए हम एक हीरोइन वहाँ पे डालते हैं और उसको उस पुरुष पे डिपेंडेंट ही जो है हम दिखाते हैं। वो उसको गुंडों से बचा रहा है, वो उसकी रक्षा कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें ही दिखाई जाती। तो यहाँ पे क्या दिमाग में चीज़ बन जाती है कि लड़की खुद से या महिलाएं खुद से अपना रक्षा नहीं कर सकती या अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उनको किसी ना किसी पुरुष की ज़रूरत है। इस तरीके की एक धारणा जो है वो बन जाती है। दिस ओनली कन्फर्म्स द कॉमन एजम्पशन दैट विमेन आर इन्फीरियर टू मैन, यानी कि यहाँ पे ये एजम्पशन बन जाता है कि विमेन जो है वो इन्फीरियर है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, और पुरुष जो है वो सुपीरियर है, महिलाओं से कहीं ना कहीं ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है इंटरनेट एंड विमेन। The internet is being used in the modern times to share day-to-day information and expand knowledge. Of course, it is also contributing to present a negative image of women. Some people use the internet as the tool for trafficking women. Some people blackmail women after having obtained information about them from the net. यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भी महिलाओं की जो है वो एक गलत छवि कहीं ना कहीं बनती है। कुछ वीडियोस या कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती है जो कि हम इंटरनेट में जो है हमको मिलती है। वहाँ से भी एक निगेटिव इमेज जो है बनना स्टार्ट हो जाती है कि महिलाएं क्या ऐसी होती हैं। द इंटरनेट इज़ बीइंग यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स टू शेयर डे टू डे इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेंड नॉलेज। हम इंटरनेट का यूज़ करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो अच्छी है, वन टच में हमको सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाती हैं, पर कुछ ना कुछ गलत चीज़ भी यहाँ पे है। सारी चीज़ें उपलब्ध है, मतलब अच्छी चीज़ें तो उपलब्ध हैं, पर साथ में गलत चीज़ें भी जो है हमको उपलब्ध हैं। Some people use the internet as the tool for trafficking women. Some people blackmail women. नेट पे जो है हम अपनी काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करके रखते हैं, वहाँ से लोग हमारी जानकारी ले सकते हैं, हमारे फ़ोटोज़ ले सकते हैं और उसका जो है गलत उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक खतरा है, जहाँ पे एक साइड हर चीज़ का अच्छा होता है तो वहीं कुछ ना कुछ जो है निगेटिव चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। वही सारी चीज़ें इन पॉइंट्स में जो है बताई गई हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा विमेन एंड एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि जो कमर्शियल एड्स हम देखते हैं उसमें महिलाओं को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी ये दिखाया जाता है कि कोई पुरुष है वो किसी पर्टिकुलर टाइप का परफ्यूम लगा रहे हैं या डिओड्रेंट लगा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टाइप के कपड़े वो पहन रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टाइप के वो शूज़ पहन रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टाइप के
कार में वो घूम रहे हैं तो उनके प्रति जो है महिलाएं आकर्षित हो गई कि उनके पास से अच्छी परफ्यूम की जो है खुशबू आ रही, तो उसके पीछे जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई किसी अच्छी कार में घूम रहा है तो उसको वो जो है मुड़ के देखने लगती। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो क्यों शो करना? अगर आपको किसी पर्टिकुलर कपड़े का आपको ऐड करना है तो आप लीजिए पुरुष को, उसको वो अच्छे कपड़े पहनाइए, उसको ऐड कीजिए, उसका प्रचार प्रसार करिए। पर ये क्यों दिखाना कि उसने इस तरीके का कपड़ा पहना तो उसके पीछे जो है महिलाएं जो है आकर्षित होने लगी। तो इस तरीके से जो है एक गलत इमेज जो है महिलाओं की लोगों के दिमाग में बनने लगती कि महिलाएं क्या इस तरीके की होती हैं कि हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे या ऐसी सिगरेट पिएंगे या ऐसा परफ्यूम लगाएंगे तब वो हमारे पीछे जो है वो आने लगेंगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होती है और इस तरीके का जो है प्रदर्शन वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विमेन आर शोन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेन who wear a particular suit, shoes and ties, or drive a particular type of car or smoke a particular kind of cigarette. Much emphasis is laid on gender identity of women, by which her role, image and status is downgraded in the society. इस तरीके की चीज़ें दिखाने से जो उनका इमेज है या उनका स्टेटस है वो एक तरीके से डाउनग्रेड होता है। इस तरीके के कमर्शियल एड्स वगैरह बनाने से हमको बचना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको यहीं पे एंड करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने देखा, मीनिंग ऑफ मास मीडिया, डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया हमने देखा, टाइप्स ऑफ मास मीडिया देखा कि किन किन चीज़ों को हम मास मीडिया में गिन सकते हैं। उसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा महिलाओं का मास मीडिया से, विमेंस एंड मास मीडिया। यहाँ पे अलग अलग मास मीडिया में वुमेन्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या दर्शाया जाता है या उनके बारे में क्या चीज़ें दिखाई जाती है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा बचा है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, रिकमेंडेशंस क्या है इसमें सुधार करने के लिए। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो नोट्स हैं वो सभी बच्चों तक पहुंच सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।